हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। चलिए पोलिनोमियल का मीनिंग समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। यहाँ पर बहु का अर्थ है प्लूरल और पद का मीनिंग है टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म्स। अगर हम इसको इंग्लिश में भी समझते हैं तब भी यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली प्लस नोमियल। यहाँ पर पोली का मीनिंग है मैनी और नोमियल का मीनिंग है टर्म्स। पूरा क्या बनेगा? मैनी टर्म्स। अब इस पूरे शब्द का मीनिंग समझ आ गया होगा। जब हम बहुत सारी टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तब उसको पोलिनोमियल कहते हैं। चलिए इसको और डीपली समझते हैं। ये कहाँ से आया और इसकी कैसे शुरुआत हुई। चलो बच्चों थोड़ा पीछे चलते हैं, जानते हैं कि पोलिनोमियल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। क्लास 6 में हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। इसका जल्दी से एक रिकैप करते हैं। यह मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें लेटर्स का यूज किया जाता है। इन लेटर्स का यूज हम फॉर्मूले में भी करते हैं, जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जिन लेटर्स का यूज करते हैं वो अननोन क्वांटिटीज होती हैं। लेटर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती। इन लेटर्स को वेरिएबल कहते हैं। जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है, इस नंबर को कहते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल 4x 5x। इस टाइप को टर्म्स कहते हैं। इसको हम फर्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं, जिसे कहते हैं मोनोमियल। अब अगर मैं 4x में कोई और डिजिट ऐड करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 8, ये हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल कहते किसे हैं? जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। जैसे हमने 7th में कुछ इक्वेशन सॉल्व की है, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू होगी -2। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b इज इक्वल 0। इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ से हमें 2 चीजों के बारे में पता चला है, वेरिएबल और कोफिशिएंट। इन दोनों का यूज पोलिनोमियल में होता है। चलिए अब पोलिनोमियल का यूज रियल लाइफ में देखते हैं कि रियल लाइफ में क्या यूज होता है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि पोलिनोमियल का यूज मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। आज मैं आपको अलग अलग फील्ड में पोलिनोमियल का यूज बताऊंगी, जिसे यह आपको और क्लियर समझ में आएगा और आप पोलिनोमियल की किसी भी प्रॉब्लम को कम समय में सॉल्व कर पाओगे। सुपरमार्केट में पोलिनोमियल का कैसे यूज होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हम जब सुपरमार्केट से शॉपिंग करते हैं, जैसे सुपरमार्केट से हमने 3 kg एप्पल खरीदे और 2 टी-शर्ट्स खरीदी, 5 kg मैंगो। अब आपको शॉपकीपर को ये देंगे और उससे फाइनल कॉस्ट पूछेंगे। तब शॉपकीपर सिस्टम में एंटर करेगा इस टाइप से, टोटल कॉस्ट इज इक्वल 3a प्लस 2t प्लस 5m। यहाँ पर a, t और m रिप्रेजेंट करते हैं आइटम्स को, कि हमने क्या क्या आइटम्स खरीदे हैं। और ये जो हमारे नंबर हैं 3, 2, 5, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी। यहाँ पर ये एक बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गई है। अब हम यहाँ पर एप्पल, मैंगो और टी-शर्ट्स की प्राइस एंटर करेंगे और जो फाइनल कॉस्ट होगी वो आपको पे करनी है, मुझे नहीं। इसी तरीके से हम बहुत सारे फील्ड में पोलिनोमियल का यूज करते हैं। चलिए अब चलते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। इसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट कंबाइन होते हैं। कंबाइन करने का काम ऑपरेटर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है और a, b, c के प्लेस पर कोई भी नंबर हो सकता है और x वेरिएबल है, प्लस ऑपरेटर है और ax स्क्वायर एक टर्म है, bx सेकंड टर्म है, c थर्ड टर्म है। और इस इक्वेशन में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया है x, इसलिए इसको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c। ये होगा, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं x और y, तो इसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होते हैं ये प्रेडिक्ट करते हैं कि x की कितनी वैल्यू आएगी।
चलिए इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल x की वैल्यू आएगी वो होगी x इक्वल 5/2। सेकेंड वैल्यू है x इज इक्वल टू -1। इससे यह पता चलता है अगर पावर हमारी 2 है तो x को 2 बार जीरोस के इक्वल रखा जाएगा। अगर x के पावर 3 है तो x की 3 वैल्यू निकल के आएंगी। इसलिए यहाँ पे पावर प्रेडिक्शन का काम करती है। इसके कुछ टाइप होते हैं जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। इसको हम आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं पर हम अभी इन 3 टाइप के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए अब जानते हैं पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। फाइनल है कंक्लूजन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये वेरिएबल और कोफिशिएंट की टर्म्स होती हैं जो मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में काम आती हैं। आई होप अब आपको पॉलिनोमियल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।